बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है, अगर आप बग़ैर इजाज़त के भी पढ़ेंगे, इसके पढ़ने से आप पे जो भी रुजत होगी या जो भी बंदिश होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप किसी से इजाज़त ना भी लें तब भी आप पढ़ेंगे तो कोई रुजत नहीं लगेगी और कोई बंदिश नहीं होगी। अक्सर औक़ात रुजत इसको कहते हैं जब इंसान बग़ैर इजाज़त के कोई अमल कर लेता है जिसकी इजाज़त उस इंसान को नहीं होती, तो वो जब अमल करता है, पढ़ता रहता है, तो उसके पढ़ने से उसके रास्ते खुलने की बजाय उसके ऊपर बंदिश लग जाती है। जिस भी तरफ वो जाता है हर तरफ उसके लिए नाकामियाँ होती हैं। बाज़ औक़ात जादू नहीं होता, ये रुजत ही होती है और इंसान के अपने ही अमल की वजह से जो बग़ैर इजाज़त के वो वज़ीफ़े पढ़ता है। एक बहन थी, वो बताती थी कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और जब मैंने अपना पता किया तो सब कहते थे कि आपके ऊपर तो काला जादू है, लेकिन जब मैंने इलाज करवाया तो इलाज के बाद बहुत से पैसे लगे, बहुत ज़्यादा मैंने पैसे दिए, लेकिन इतनी ज़्यादा मेरे पास रकम नहीं थी। तो फिर मैंने दम छोड़ दिए और जब मैंने नेट पे या कहारू का वज़ीफ़ा देखा तो मैंने या कहारू को रोज़ाना बस बग़ैर इजाज़त के अपने आप से 10,000 दफ़ा कंप्लीट करती थी। सुबह से लाकर रात तक 10,000 दफ़ा कंप्लीट करती थी। और इसके अलावा एक ये भी बताया गया था अमल कि आप पानी में पाँव रखें और या कहारू पढ़ें, लेकिन मैंने इजाज़त नहीं ली थी। अंधेरे में बैठकर मैं ये अमल भी करती थी। तो इसके पढ़ने के बाद ऐसा हुआ कि मैंने 70 लाख मरतबा या कहारू पढ़ लिया और मैं इस दौरान बहुत ज़्यादा बीमार हुई। मेरी सांस बिल्कुल बंद हो जाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर से खून उबलता हो, हाथ पाँव कांपते थे, कुछ समझ नहीं आती थी। हर तरफ से बंदिशें थी, रुकावटें थी, नाकामियों को सामना करना पड़ रहा था और मैंने बहुत ज़्यादा या कहारू पढ़ती रही, फिर भी मैंने नहीं छोड़ा। आखिर ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब होती होती इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि बस अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आती। अब मैं बेबस लहू लहानों की तरह पड़ी होती हूँ। डॉक्टर्स भी इलाज नहीं करते, दम वाले का भी कोई दम असर नहीं करता और मैं ज़िद बन के या कहारू का विर्द अभी भी कर रही थी। मुझे एक नशा चढ़ गया था, मैं 10,000 दफ़ा रोज़ाना कंप्लीट करके ही रहती। आखिरी ऐसा दिन हुआ कि बस मेरा जिस्म काम करना छोड़ गया और मैं बस ऐसे पड़ी थी बेबस और मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही थी और मेरी ऐसी हालत थी कि मैं बता नहीं सकती। सब घर वाले कहते थे कि बस अब इसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, लेकिन मैंने उस दिन या कहारू नहीं पढ़ा था। जब किसी दम वाले से पता किया तो उसने कहा कि इसने कोई इतना बड़ा वज़ीफ़ा पढ़ा है जिसकी वजह से इसके ऊपर इतने मसाइल आ गए और इसके खून खून में रग रग में गलाज़त जिन्नात जो होती है वो जा चुकी है। और ये वज़ीफ़ा जब पढ़ती थी तो ये नालियों से भी गुज़रती थी, चलते फिरते भी पढ़ती थी, क्योंकि या कहारू का बहुत ही सख्त मतलब है और बग़ैर इजाज़त के इसने पढ़ा तो वो जो भी जिनायत होती थी वो इसके पास आती रही, इसके कब्ज़े में, और जो बग़ैर इजाज़त के जो पढ़ा तो वो सब इसके जिस्म पर काबिज़ हो गई। तो ये बहन कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई और अगले दिन से मैंने पढ़ना छोड़ दिया और जब मुझे दूसरे शहर इस्लामाबाद ले गए और मेरा वहाँ पर इलाज करवाया और मैंने या कहारू को पढ़ना ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया और मैंने दुरूद शरीफ को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। छोटा सा दुरूद शरीफ जो था सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, इसका विर्द मैंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ाना 5,000 मरतबा इस दुरूद शरीफ को पढ़ती थी। और फिर कुछ टाइम के बाद मैंने बड़ा अस्तग़फिरुल्लाह भी स्टार्ट कर दिया जो हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ती थी। इस अमल से ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक होने लगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो गई और अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में एक ख़ूबसूरत मुआज़ा किया। दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार के पढ़ने से वाकई में कोई रुजत नहीं होती और ना ही कोई बंदिश होती है, बल्कि सब रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं और ज़िंदगी आसान हो जाती है इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔